एपिसोड 6 ऑफ स्टडी गाइड। आज का मैप इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे द नेक्स्ट 5 पैसेजेस फ्रॉम द होली कुरान, सेलेक्टेड पैसेजेस फ्रॉम द होली कुरान फ्रॉम इस्लामिया 205 इट सिलेबस। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वीडियो की लिंक ऊपर के में मेंशन होगी। बात की थी हमने फर्स्ट 5 पैसेजेस की जो कि अंडर द थीम ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ थे। आज हम बात करेंगे अगली 5 पैसेजेस की जिनकी थीम है अल्लाह इन रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड या विद हिज क्रिएशंस। सो इस एपिसोड में भी 5 सूरज होंगी। पांचों के पांचों का हम ए पार्ट और बी पार्ट डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ हुआ है, काइंडली इसको वहाँ पे चेक कर लें। इस वीडियो में भी हम इसके ए पार्ट यानी मेजर टीचिंग्स और बी पार्ट यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके जी, सो द बिगनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें अगर आप ट्रांसलेशन याद कर लें तो आपकी मैक्सिमम मेजर टीचिंग्स हो जाएंगी, और अगर आपकी मेजर टीचिंग्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो पहली सूरत से शुरू करते हैं। हमारी पहली सूरत है सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये हमारी पहली सूरत है और इसकी ट्रांसलेशन है, जैसे हमने लास्ट टाइम ट्रांसलेशन के अंदर कीवर्ड्स हाईलाइट किए थे, बिल्कुल उसी तरह हम इस बार भी कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे, फिर उनसे मेजर टीचिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस बार हमारे कीवर्ड्स हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। जब हम इन द नेम ऑफ अल्लाह की बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला को प्रेज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला को प्रेज़ करें या आप किसी के बारे में वैसे बात करें ना, तो यू ऑटोमेटिकली प्रेजिंग दैट पर्सन या दैट थिंग या दैट क्रिएशन। लाइक अगर लेट सपोज जैसे यू मस्ट हैव सीन इन द ड्रामास कि अगर कोई शहनशाह या कोई आता है तो कहते हैं बादब बा मुलाइजा होशियार स्टफ लाइक दिस, तो वो उनकी प्रेज़ होती है। तो वो प्रेज़ जो है हम ऐसे लिंक करते हैं। तो ये पहला हो गया। फिर प्रेज बी टू अल्लाह द चेरिशर द क्रिएटर, चेरिशर द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, cherisher, sustainer, and then again praise be to Allah. Most gracious, most merciful, master of the day of judgment, you we worship and your aid we seek. Show us the straight way, the way of those whom you have given your grace, and not those who earn your anger, or nor those who go astray. So अब इससे मेजर टीचिंग्स एक्सकवेट या एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने स्टिकी नोट पे। तो जी, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने हमेशा अपना ए या बी पार्ट कैसे शुरू करना है। दिस पैसेज इज़ सूरह फातिहा फ्रॉम अंडर द थीम ऑफ अल्लाह इन रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड या अल्लाह इन रिलेशनशिप विद हिज क्रिएशंस, ठीक है। अब बात करते हैं सूरह की पहली मेन थीम की, ये हम ए पार्ट डिस्कस करें, ठीक है। पहला पॉइंट जो हमारा आ गया, द सूरह इज़ प्रेज of Allah. The surah is talking about the praise of Allah, या praising Allah himself, ठीक है। It explains that all praise is due only for Allah and he is the sole creator, sustainer and the guardian of the entire universe. ये हमारी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। In the name of Allah most gracious most merciful, praise be to Allah the cherisher sustainer of the world. Praise of Allah, he is the creator, the sustainer and the guardian of the whole world, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अगेन मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अगेन एंड अगेन व्हाई दीज वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड टू हाईलाइट द mercy of Allah. Allah says in the Quran at one place that my mercy is greater than my wrath, या my mercy outdoes my wrath. तो ये आप रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड में हम रेफरेंसेस की बात करेंगे। आई अपोलोजाइज, लास्ट वीडियो में वी कुड नॉट टॉक अबाउट द रेफरेंसेस, बट मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी अच्छी डिटेल दूंगी इसके बारे में। फिर आगे चलते हैं। मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, Master of the day of judgment, again he's the Lord of the world. He is the only one who owns the dominion of the universe. He is the only one who has the most power, and he's the only one who can cherish someone, who can at the same time punish someone. So it is, he's the master of everything. Al-Khaliq, the creator, and Al-Malik, the master, ठीक है। You we worship and your aid we seek. Who is the only one worthy of worship? Allah.
And who must we seek aid from? Or repentance या help? We should seek it from Allah. Again, Allah alone. Always remember this, Allah alone. ठीक है? Allah alone. And what was I going to say again? मैं भूल गई हूँ. um Show us the straight way. Okay, let's continue. Show us the straight way, the way of those whom you have given your grace, not those who are in your anger, not those who go astray. So basically, you're asking for guidance or hidayah from Allah. So when we're talking about the surah, what is the first thing that hits your brain? The first thing that hits your brain that this surah is mainly made to praise Allah and to make a Muslim realize that how praiseworthy, how beautiful, and how divine the being of Allah is. So this basic surah is there to tell us the most basic and the most important parts of Allah's relationship with the created world. Allah is the one who's created us. मतलब ये सबसे basic बात है ना हमारी लैंग्वेज में, हमारी बात में. ये सबसे बेसिक बात है. अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह हमें चला रहा है, अल्लाह हम सबका मालिक है, अल्लाह हम सबका खालिक है. ठीक है, अल्लाह से हमने मांगना है, अल्लाह से हमने हिदायत मांगनी है, अल्लाह से हमने माफ़ी मांगनी है, अल्लाह की तरफ हमने मुश्किल के टाइम में मुड़ना है, अल्लाह से हमने दुआ करनी है. तो ये सूरत वो सारी मेन चीज़ें कवर करी है. और एट द सेम टाइम वो मेन चीज़ें कवर करते करते अल्लाह की तारीफ़ भी करी है कि अल्लाह ने हमें इतने मौके दिए हैं उससे बात करने के. दिस इज़ अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड की पहली सूरह फातिहा का मेन थीम. ठीक है, आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट विच इज़ दी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मेजर थीम्स ही करेंगे. पहली चीज़ जो हमने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि दिस सूरा somehow establishes a sense of compassion in a Muslim towards their Lord. ठीक है. वट डज़ दिस सेंटेंस मीन? ऐसे कि मतलब अब देखें, आप अगर किसी की बहुत तारीफ़ सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर ड्रॉन टू दैट पर्सन, ऑटोमेटिकली यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन. सही है. सो दिस सूरह इज समहाउ सेटलिंग दैट सेंस ऑफ compassion, that sense of love, that sense of praise in a Muslim's heart, and making him feel like, yes, this is my Allah, this is the one being that I have to completely give myself into. So that is the kind of thing that this surah is doing. It is praising Allah, and at the same time it is making us thank Allah more and more as well. ठीक है. Then the next thing that we should cover in this is the worship of Allah. Now, when you want to praise someone, when you want, let's leave praise someone. Let's talk about when you have to praise Allah. Then what do? When you have to praise Allah or thank Allah, what do? You pray, you read the Quran, you do things that would make Him happy. So ultimately, to praise Allah, this surah asks a Muslim to praise Allah by worshipping Him day and night, or by doing good deeds, or by doing stuff that Allah has asked or commanded him to do. सही है. So this is another one of the practical implementation that a Muslim can go on to. फिर हम आते हैं repentance की बात करते हैं. Seek guidance from Allah, turn to Allah for help. इसमें आप बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट दुआ, यू कैन टॉक अबाउट दुआ, यू कैन टॉक अबाउट नमाज, यू कैन टॉक अबाउट इस्तिखारा, एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स थ्रू विच मुस्लिम्स कैन सीक अल्लाह's guidance. And at the same time you can also talk about things that also talk about ways of worship through which Muslims can seek repentance. Repentance के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, जैसे तोबा के 2 नफल मांग लिए या माफ़ी के 2 नफल मांग लिए. इफ़ यू फीलिंग वेरी रिपेंटेंट तो आपने कफ़ारा अदा कर दिया एंड स्टफ लाइक दैट. तो these are the kind of things that you have to mention in your practical implementation for this certain surah. Let's step on to the next surah now. हमारी अगली सूरह है जी सूरह बकरा. ठीक है. एंड इसकी ट्रांसलेशन ऐसे है: O people, adore your guardian Lord who created you and those who came before you, so that you may have the chance to learn righteousness, who has made the earth your couch and the heaven your canopy, and sent down rain from heavens, and by it brought forth fruits for your sustenance. Then do not set up rivals to Allah when you know. Now, let's highlight this surah first, then we will talk about it in detail. People, adore your guardian Lord, created you and those who came before you.
so that you may have the chance to learn righteousness, who has made the earth your couch and the heavens your canopy, sent down rain from the heavens, and by it brought forth fruits for your sustenance, then do not set up rivals with Allah when you know. Now, talking about the major theme of the surah, relating it with the points that we have just marked, adore your garden lord. So the first main teaching, नहीं पहले तो आप याद कर लें कि आपने कैसे शुरू करना है. This passage is Surah Baqarah, taken which is under the theme of Allah in relationship with the created world. Or what this passage mainly highlights is the being and the worship of Allah. It highlights the power of Allah through His creations for the mankind. ठीक है, अब बात करते हैं adore your garden lord who created you. First off, main teaching में adore, praise, worship Allah. ठीक है, because Allah alone is the creator. Now, created you who came before you so that you may have the chance to learn righteousness. Again, belief in Tawheed is a pavement or is a path that is paved for you to learn righteousness. Here, who has made the earth your couch and heavens your canopy. Now, when we are talking about this certain line, these certain lines, who has made the earth your couch, heavens your canopy, sent down rain from the heavens, brought forth food for sustenance. सही है, जब ये हम 4 पॉइंट्स को देखते हैं तो इससे पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो तो ये है कि अल्लाह has bestowed humankind with luxuries and bounties. ठीक है, ये बात कभी नहीं भूलनी. एंड यू कैन गिव एग्जांपल्स इन दीज लग्जरीज एंड बाउंटीज, जैसे द स्काई, देयर इज ए शेल्टर in the form of the sky, and then fruits that bore because rain comes down, and then heaven's the canopy, then Allah has given us the shelter, He's given us the roof, He's given us food, He's given us way to survive. मतलब हमारी सारी sustenance, all survival on planet is possible due to Allah. ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है and do not set up rivals when you know. So in the end it refutes shirk. ठीक है, again what this sentence basically means, when you know से ये मुराद है कि जब आपको पता है कि अल्लाह ने ये सब किया, जब अल्लाह आपको बता रहा है कि मैंने ये सब किया है, तो then you don't have to set up other partners along से कि हमें इस भगवान ने ये दी और इसने ये दी और इसने उसने वो दिए. नो, ठीक है. अब इससे हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे. अगेन फर्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? अडोर अल्लाह थ्रू वर्शिप. देन बी ग्रेटफुल टू अल्लाह. फर्म बिलीफ इन तौहीद. Show no arrogance or pride, for Allah has given you all. ठीक है, and don't associate beings with Allah. ठीक है, अब इनको डिस्कस करते हैं. तो बात करते हैं अडोर अल्लाह थ्रू वर्शिप. ऑफ कोर्स अगर मैंने पहले भी बात की थी कि अगर हमने किसी को अडोर करना, हमने किसी को प्रेज करना, हमें किसी को वर्शिप करना है, तो हम अल्लाह को कैसे करेंगे? बाय वर्शिपिंग, बाय मेकिंग प्रेयर, बाय डूइंग गुड डीड एंड स्टफ लाइक दैट. फिर बी ग्रेटफुल टू अल्लाह. आप इसको कैसे लिंक करेंगे? अल्लाह blessed mankind with so much. He has given them all the luxuries, everything that he ever needs. So Muslims must be grateful to Allah for this and must be thanking him day and night in form of good deeds or in form of worship, in anything. ठीक है, then firm belief in Tawheed, that Allah is one, there is no other Lord than Allah himself. Then do not show arrogance or pride. इससे क्या मतलब ये है कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये आप ऐसे लिंक कर लें कि ये आप ऐसे लिंक कर लें कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया. अ मुस्लिम इज़ नथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अल्लाह, सो ही मस्ट नेवर बी बोस्टफुल और प्राइडफुल अबाउट हिज वेल्थ और स्टफ लाइक दैट, क्योंकि इट इज़ अप टू अल्लाह दैट वन सेकेंड ही विल हैव इट एंड द अदर सेकेंड ही विल नॉट. ठीक है, एंड देन लास्टली ऑफ कोर्स डोंट एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह. दैट इज़ एन अनपार्टनेबल sin and you have to mention that in the practical implementation as well. Now coming to the third surah or the eighth surah of our passages, Surah Alaq.
This is one of my favorite surahs from the entire passage range because I feel like ये वो सूरत है जो honestly सब कुछ खोल देती है. If you have read the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and तो ये सूरत तो आपके सामने is like an open book. ठीक है, we have talked about the surah since we were born because ये सूरह हर जगह mention होगी. This was the first revelation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक. Sorry. So let's start with our pointers. Read in the name of your Lord. So first thing that we're reading, that we're starting with, read in the name of your Lord who created man out of a mere clot of congealed blood. Proclaim, and thy Lord is most bountiful. He who taught by the pen taught man what he did not know. But छोटी सी सूरह है, मगर if we talk about its major teachings and practical implementations, they are a lot. Starting from read in the name of your Lord. So first things first, ये सूरह हमारी मेन चीज़ पे फोकस करिए, वो है नॉलेज. ठीक है, फिर हु क्रिएटेड, अगेन फिर created man out of a mere clot of congealed blood. Now when we talk about mere clot of congealed blood, do you know how small, how lowly and how disgusting a clot of congealed blood is? So that talks about the lowly origin of a man. How are you going to start your main theme again is this passage is Surah Alaq, taken under the theme of Allah in relationship with the Creator, where this passage mainly focuses upon the creation of mankind by the power of Allah who sustains it. Okay? Then you're going to start that this passage begins with asking a man to read. Okay? And then continues with talking about the creation of man from a lowly origin. Lowly origin से मुराद ये है कि इतनी सी बिल्कुल बिल्कुल इससे भी कम और इससे भी गंदे तरीके की चीज़ से एक इंसान बनता है. ठीक है, आपने पहली चीज़ ये मेंशन करनी है कि दिस सूरह टॉक्स अबाउट या दिस वर्स टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ मैन या ओरिजिन ऑफ अ ह्यूमन दैट इज़ फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड, अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड. ठीक है, एंड प्रोक्लेम योर लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटिफुल. अल्लाह इज़ द मोस्ट बाउंटिफुल, मोस्ट गिविंग. ठीक है, अब इधर आगे लिंक आता है. Man was created from such a lowly substance. Then proclaim your Lord, but Allah was so giving, Allah was so bountiful, Allah was so merciful in humans that He taught man the use of pen, yani gave him the ability to seek knowledge and learn. Taught man what he did not know. Raised him to a standard from his benign start, origin, initiation. You can use any word for start. ठीक है, तो अब आपको लिंक समझ आइए. How the surah is linked. It is talking about how man was this small or how man was nothing. But Allah is the one who taught him the use of pen, gave him the ability to learn, and then most importantly gave him the ability to do all what he is now. So that is one of the most important things that about this Surah Alaq, or the most important teaching of the Surah Alaq, when it is talking about how man is such a lowly origin, but Allah has raised him to the standard or the point at which he is today. सही है. अब इसी की अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं तो पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स वही आ जाती है, अ मैन मस्ट नॉट बी एरोगेंट, प्राउड, हॉटी और सुपीरियर. एवरीवन इज इक्वल. हम सारे उसी, मुझे उसका उर्दू का लफ्ज़ नहीं याद आ रहा, हम सारे उसी खून के लेट मी थिंक, खून के जमा हुआ खून. क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड से मुराद जमा हुआ खून. ठीक है, तो हर शख्स जमे हुए खून के इतने से लीटरा कहते हैं, इतने से लीटर से पैदा हुआ है. ठीक है, तो हर बंदा इक्वल है, कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, कोई भी किसी से नीचे नहीं है. हर बंदा एक जैसा है और किसी को भी अपनी दुनियावी वेल्थ या किसी चीज़ को लेके कभी भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, कोई प्राउड नहीं होना चाहिए किसी पे. यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन समवन इफ दे हैव एनीथिंग लेस देन यू और एनीथिंग लाइक दैट. क्योंकि इन असल में तो वी आर ऑल फ्रॉम सच अ डिस्गस्टिंग पीस ऑफ क्लॉट.
but the one who has raised us to the level that we are today, it is Allah himself alone. तो अगर आप ये सब हरकतें करेंगे तो आप ये मत भूलें कि आप वापस उधर ही जाना जहाँ से आए, ठीक है। एक ये बात हो गई। फिर दूसरी जो चीज़ आती है, इन योर लॉर्ड इज मोस्ट वंडरफुल, ऑफ कोर्स थैंक अल्लाह। अब इधर थैंक अल्लाह सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज ही इज़ गिवन यू सो मच, इधर थैंक अल्लाह इज बिकॉज ही हैज़ गिवन यू लाइफ, ठीक है। Muslim must always feel that he's in debt from Allah because Allah has given him life, ठीक है। वो एक feeling होनी चाहिए, that is what the surah is trying to tell you, ठीक है। And then taught man the use of pen. Again, Muslims must gain knowledge, must achieve या gain knowledge as much as possible, ठीक है। चाहे वो वर्ल्डली नॉलेज हो या वो दीनी नॉलेज हो, दीनी नॉलेज तो ऑफ कोर्स इट्स प्रेफरेबल, बट येस। और फिर अगेन वही सारी चीज़ रिपीट हो जाती है। ये हमारी मेजर टीचिंग्स थी और ये हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी सूरह अलग। सूरह अलग को अगर आप पढ़ें तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट रिवलेशंस विद प्रॉफिट, ये आप अपनी मेन टीचिंग में मेंशन कर सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं वाइड वाज वन ऑफ द मेन टीचिंग, सो दैट बिकॉज इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इतने से खून के ली तरह से वो बना है, जमे हुए खून के, और ये उसकी शुरुआत है। और सिर्फ अल्लाह ही है जिसने उस इंसान को इस लेवल तक पहुंचाया है, ठीक है। कमिंग टू आवर सेकंड लास्ट सूरा और थीम, सूरह ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल इज अ वेरी इजी सूरा इफ़ यू आस्क मी, स्पेशली अगर आप उसके ट्रांसलेशन पढ़ें तो इट्स सुपर इजी, यू कैन ईजिली पिन पॉइंट के ये सूरा इज टॉकिंग अबाउट द डे ऑफ जजमेंट एंड how it is related to the created world as well. When the earth is shaken to her utmost convulsion, and the earth throws up her burdens, and man cries out, "What is the matter with her?" On that day will she declare her tidings, for that your Lord will have given her inspiration. On that day will men proceed in companies sorted out, to be shown their deeds. Then shall anyone who has done an atom's weight of good see it, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. Now, how you're going to start your theme is again the same. This passage is Surah Al-Zalzal, taken from the theme of Allah in relation with the created world. This passage talks about the creation, about the power of Allah on the day of judgment, in very simple words. How the power of Allah on the day of judgment? Now, let's talk about it. When the earth is shaken to its utmost convulsion, yani it will be the worst, मतलब convulsion या day, it will be the worst turbulence. बेसिकली अर्थक्वेक की बात हो रही है यहाँ पे, कन्वर्जन की जगह अर्थक्वेक का वर्ड भी बहुत ऑफन यूज होता है, ठीक है। एंड द अर्थ थ्रोज अप हर बर्डन, यानी द अर्थ विल फाइनली लेट गो ऑफ ऑल इट्स वेट एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। एंड मैन क्राइज आउट व्हाट इज द मैटर विद इट। नाउ ह्यूमंस वुड बी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। On that day will she declare her tidings. Declare her tidings से मुराद है that she will finally step back. She will finally give us all away, give humans away. For your Lord will have given inspiration, yani Allah has caused all this. On that day will men proceed in company sorted out. We will be divided in groups. And anyone who has done an atom's weight of evil shall see it, and anyone who has done an atom's weight of good should see. Yani our deeds will be accounted for. Deeds will be accounted for में आप ये बात ज़रूर लिखिएगा कि anyone who has done an atom's weight of good से मुराद है कि छोटी से छोटी चीज़ हमारी, smallest of things will be accounted for. बेशक if it is as small as hitting someone with a pen and causing their heart to hurt, ठीक है। तो ये with the major meaning Surah Zilzal, it is basically talking about the day of judgment, how severe it will be, and what the earth will do, because of course we are talking about Allah's relation with the created world. The earth is one of the biggest creations of Allah. So how Allah will give inspiration, how Allah will cause the earth to finally give away all its burden, all of its human beings, and then the earth will declare her tidings, and she will give the witness, or she will give the
statements against us or in favor of us, what you have done, what you have not done. अब फिर men will proceed in company, then we will be divided into groups and we will be sent on forward to Allah. We will not know who is our family, who is not. We will just know about ourselves and we will be accounted for our deeds, may they be as small or as big whatsoever. ठीक है. Then coming to practical implementation, of course, first thing, the Muslim should always believe in death. ठीक है. Belief in death, belief in accountability. ये दो बिलीफ्स हैं जो इस सूरह ने कॉज किए हैं. मतलब ये दो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये वो दो बिलीफ्स हैं जो आपको, जो मुस्लिम्स ने बिलीव्स जो हैं वो गेन किए. अब इन बिलीव्स के बेसिस पे आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है. तो बिलीफ इन डेथ से तो ऑफ कोर्स वन मस्ट नेवर बी, बल्कि नेवर बी इग्नोरेंट ऑफ द लाइफ ही इज लिविंग. होते हैं ना लोग जो कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है, इंसान, ठीक है. वन मस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी always a sense of living in a human being, and they should always make the best out of their living. For more like they should always make an effort for a good destination, that is heaven. ठीक है. ये हमारा पहला बिलीफ था. बिलीफ इन अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड हमारा ये होना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम सिंस एंड वाइसेस as much as possible again. ठीक है. ये हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी. अगर इफ यू कैन लुक एट व्हाट आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, अगर आप ऐसे लिंक करें ना ट्रांसलेशन से मेजर टीचिंग से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो आपके लिए doing this passage or doing this question will be as easy as a piece of cake. Very simple words. So yeah. Now we are on to our last surah of the theme, Allah's relation with the created world, which is Surah Nas. My favorite surah, if you ask me, not just from the passages as a whole as well. Surah Nas and Surah Al-Nashr are my favorite surahs. So let's talk about the translation. Say, I seek refuge with the Lord of mankind. Seek refuge, Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the mischief of the whisperer who withdraws, who whispers in the heart of mankind, among jinns and among mankind. Now, the very first thing that you need to remember is, of course, the same thing. This surah or this passage is Surah Nas, which is under the theme of Allah in relation with the created world. Okay? Now, this surah mentions or talks about the threefold relation between Allah and His mankind. How? They have mentioned three types of things: Lord of the mankind, King of the mankind, God of the mankind. Let's talk about the first one, which is Lord of the mankind. ठीक है, Lord of the mankind. बल्कि एक सेकंड, Lord of the mankind से पहले let's talk about the God of mankind. ठीक है. God of mankind से मुराद है कि he is the maker, the creator, the sustainer. It is because of Allah that a Muslim has been created or a human has been created. It is due to him that he is living. ठीक है. ये आपका पहला फोल्ड है रिलेशन का. दूसरा फोल्ड है आपके पास the king of the mankind. This means that Allah is greater than any earthly king or any earthly human being or any earthly lord or any earthly authority that you know. And more, not just earthly, even non-earthly. So Allah is greater than all of them. He is the king of everything. ठीक है. And then lastly, the Lord of the mankind. Allah has most authority and He is our only judge. ठीक है. तो the threefold relation of a man with Allah are these three folds of relationship. God of mankind में सबसे basic चीज़ की बात हो रही है कि Allah is the one who has created us. ठीक है. King of the mankind में सबसे दूसरी चीज़ की बात हो रही है, वो ये है कि Allah is the one जो हम सब के लीडर हैं. He is the one who is the most superior to all of us.
no matter who or what, no matter who rules your country right now, no matter who's your master whatsoever, nothing matches with the fact that Allah is the king of all. Okay, and Lord of the mankind, he is the one who has most authority, he is the one who will judge us, he is the one who we are supposed to be answerable to. अब apart from him और कोई हमें जज नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये हमारा थ्रीफोल्ड रिलेशन विद अल्लाह था. एंड नाउ लिंकिंग दिस थ्रीफोल्ड रिलेशनशिप विद द कंसेप्ट ऑफ द सूरा. दिस सूरा इज टॉकिंग अबाउट द evil that Satan can cause us. You know, the whispers, the mischief of the whisperer who withdraws, who whispers into the heart of mankind among jinns and among mankind. It is talking about how Satan can mislead us, how he whispers into our hearts and causes us to go astray and stuff like that. Okay, so what these three are linking to this is that a Muslim must seek refuge to Allah if he ever feels like Satan is, or anyone is trying to divert him or distract him from the path of Allah. ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे. और फिर again this surah is asking for protection from Allah against the evil beings or devices on the planet of Earth, may it be in the form of jinn, may it be in form of human beings, anything. सही है. तो ये सूरा का मेन कंसेप्ट है, asking protection from Allah against the vices and the evils on earth and stuff like that. ये बात नहीं भूलनी. और इसकी मेन थीम्स यही है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द थ्रीफोल्ड रिलेशनशिप विद अल्लाह. और इस थ्रीफोल्ड रिलेशन के जरिए इट इज़ मेकिंग ए मुस्लिम रियलाइज कि कुछ भी हो जाए, नथिंग इज़ आउट ऑफ हैंड्स ऑफ अल्लाह. और अगर आप अल्लाह से मांगेंगे तो ही विल इवेंचुअली गिव इट टू यू. और इसी से हमने कल तकरीबन पूरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस कर ली है. पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है, वो ये है कि अगर आपका रिलेशन विद अल्लाह इज स्ट्रॉन्ग, अगर आपका रिलेशन विद अल्लाह इज स्ट्रॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली no evil will be able to harm you. So what a Muslim must do is he has to build a strong relationship with Allah or strengthen their already done relationship. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि seek refuge with Allah. If you ever feel like you are being pulled into something you do not want to do, or something like this, or you feel like you're being diverted or anything like that, so you have to seek refuge with Allah or from Allah. ठीक है. फिर always have faith in the power of Allah. Always have faith in the power of Allah. Allah can do anything, okay, or make do anything. So always one must always have faith in this that this is the only way. जब आपका अनशेकेबल या अनक्वेश्चनेबल बिलीफ होता है ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए वर्कआउट करती है. ठीक है. एंड देन I guess the last thing which will be is this के although हाँ the last thing which will is कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो you must repent to Allah. You must always turn to Allah for repentance, for asking forgiveness, for asking help, for asking guidance, or anything like that. So yes, this was Surah Nas for you all. Now the last thing we have to talk about are references. Now मैं रेफरेंसेस वीडियोस में डिस्कस नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि रेफरेंसेस इज समथिंग जो कि बहुत सिंपल और ईजी होता है. अगर आप लोग सूरा की ट्रांसलेशन और स्टफ याद कर लें तो रेफरेंसेस लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर सूरा दूसरी सूरा की थीम से लिंक्ड होती है. तो ऑटोमेटिकली अगर आपको ट्रांसलेशन याद होगी तो आप एक सूरा की ट्रांसलेशन की या कोई वर्ड दूसरी सूरा की एक्सप्लेनेशन में यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वन ट्रिक. उसके अलावा ये है कि आप लोग एक सेट ऑफ रेफरेंसेस रख लें हर थीम के लिए. लेट्स सपोज 5 रेफरेंसेस फॉर अल्लाह हिमसेल्फ, 5 रेफरेंसेस फ्रॉम अल्लाह इन रिलेशन विद द क्रिएटेड वर्ल्ड, एंड 5 रेफरेंसेस फॉर अल्लाह मैसेंजर. वो थीम्स आप लोग एमैलगमेट करके यूज़ कर लिया करें इधर उधर हर सूरा की एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज ऑफ कोर्स थीम एक है तो रेफरेंसेस भी ऑटोमेटिकली वही होंगी. लास्टली पेपर के अंदर रेफरेंसेस यूज़ करने का क्या मतलब है? यू आर नॉट सपोज टू यूज़ काउंटलेस रेफरेंसेस, या आपका पूरा आंसर रेफरेंसेस से नहीं बनाना चाहिए. व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी कंटेंट. अगर आपका आंसर ठीक है तो आपने रेफरेंस ना भी यूज़ किया हो तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस, बट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप 1 or 2 रेफरेंसेस ज़रूर यूज़ करें. रेफरेंस यूज़ करना, होली कुरान से रेफरेंस यूज़ करना इज़ मोस्ट प्रैक्टिकल इन दी मेजर टीचिंग्स. और
होली प्रॉफिट की रेफरेंस यूज़ करना इज़ मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट possible or most easy in the practical implementations, since the prophet was a practical implementation of the Quran and the Holy Quran is the reason we have these passages. इसलिए तो ये एक और ट्रिक थी, ये एक और तरीका था जो आप कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस के लिए. बट अगेन एज आई सेड, रेफरेंसेस ज़रूरी नहीं है. यू डोंट हैव टू क्रैम अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस और यू डोंट हैव टू मिक्स अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस इन योर आंसर्स. एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट हो, और एज लॉन्ग एज आपने जो बात लिखी हो इट इज़ रेलिवेंट, कोहेरेंट एंड इट मेक सेंस, एंड ऑफ कोर्स इफ़ इट इज़ हैविंग द प्रॉपर एनालिसिस, तो आपको रेफरेंसेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट अगेन रेफरेंसेस के बारे में बात करनी थी जो मैंने आपको बता दी है. सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो. So I hope कि episode 6 was also helpful. I'm trying my best to make short videos, मगर of course topic लंबा हो जाता है तो ultimately video भी लंबी हो जाती है. One more apology that I have to make is this कि last video में थोड़ा हमारे frame का issue था. So I'm really sorry, I did not realize it while recording, and re-recording it was very problematic, so that's why I did not do it. Also we had some internet issues जिसकी वजह से I could not post properly again, but we're gonna make up for it in the upcoming days for sure. और उसके अलावा our blog is completely updated with all the things that we discuss over here. इन सारे passages के notes are available on our study guide blog. जैसे जैसे blog update होता है वैसे वैसे video update होती है. Please realize this as well. Or once we're done with this major themes of the Quran, we're going to step on to the history chapter. So yes, I hope you enjoyed. अगर आपको कोई भी problem हो, again you can comment down in the section in the comment section below, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि I will address to your problems. I do make sure that I read the comments and I reply to them or even like them for the main cause. So yes, Allah Hafiz, best of luck.